बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने महाभारत की कथा आपको पढ़ाई है और पाठों को समाप्त कर दिया है। कथा प्रत्येक पाठ को की व्याख्या की, कहानी समझाई है, उसके प्रश्नोत्तर शेष रह गए हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं सारे पाठों को पढ़ा लूँगी, तो चूँकि इसमें पाठों के पीछे प्रश्नोत्तर के लिए कोई अभ्यास कार्य नहीं है, तो मैं इन पाठों पर आधारित हर पाठ से 2-2, 3-3 प्रश्न आपको लिखवाती चल रही हूँ। तो मैं इस क्रम को पाठ 32 भीष्म सरसैया पर यहाँ से पाठ शुरू कर रही हूँ लिखना। और आप भी अपनी कॉपी किताब साथ खोलिए, साथ साथ पूरा करिए, ताकि मुझे भी देर नहीं होगी और जहाँ छूटेगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपका छूटा हुआ काम जो है वो पूरा हो जाए। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। आप भी अपनी कॉपी पे पाठ 32 डाल दीजिए, पाठ का नाम डाल दीजिए, आज की डेट डाल दीजिए और काम को शुरू करिए। मैं प्रश्न लिखती हूँ। पहला प्रश्न है 10वें दिन युद्ध में अर्जुन ने किसकी आड़ लेकर भीष्म पितामह पर तीर चलाया। तो शिखंडी की आड़ लेके था, तो मैं उसको उत्तर के रूप में लिख रही हूं। आप लिखिए। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म पितामह पर चलाया। अब दूसरा प्रश्न है भीम भीष्म ने अर्जुन पर कौन सा बाण चलाया? उत्तर है अर्जुन ने भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया।
अब अगला प्रश्न है, भीष्म का शरीर भूमि से कैसे, भीष्म का शरीर भूमि पर कैसे नहीं लगा? उत्तर लिखिए। अर्जुन ने भीष्म के शरीर को बाणों से छेद दिया था और वे शरीर के आर पार निकल गए थे, जिसके कारण गिरने पर उनका शरीर बाणों पर ही टिका रहा। तो मैंने आपको ये घटना बताई थी, आपको घटना याद होगी, इसलिए आप प्रश्नों को भी लिखते चलिए। पहला प्रश्न है, 10वें दिन युद्ध में अर्जुन ने किसकी आड़ लेकर भीष्म पितामह पर तीर चलाया? तो अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म पितामह पर तीर चलाया था। दूसरा प्रश्न है, भीष्म ने अर्जुन पर कौन सा बाण चलाया? भीष्म ने अर्जुन पर कौन सा बाण चलाया? भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। फिर तीसरा प्रश्न है, भीष्म का शरीर भूमि से कैसे नहीं लगा? तो अर्जुन ने भीष्म के शरीर को बाणों से छेद दिया और वे शरीर के आर पार निकल गए और वे बाण लिख देते हैं आपको स्पष्ट हो। और बाण शरीर के आर पार निकल गए थे, जिसके कारण गिरने पर उनका शरीर बाणों पर ही टिका रहा। अब चौथा प्रश्न है, भीष्म ने अपना शरीर कब त्यागा?
प्रश्न में मैं यहां लिख देती हूँ, उत्तर ऊपर लिखूंगी। भीष्म ने अपना शरीर कब त्यागा? तो भीष्म ने अपना शरीर भीष्म ने अपना शरीर त्यागने का उचित समय। अब मैं इसका आधा अंश ऊपर लिखूंगी, इसलिए मुझे ऊपर के प्रश्नों को रब करना होगा। अगर आपका छूटा हो तो आप उसे पूरा कर लीजिए, नहीं तो आपको असुविधा होगी। मैं ऊपर के अंश को रब करती हूं। त्यागने का उचित समय सूर्य के उत्तरायण होने पर माना। इसके बाद का प्रश्न है, भीष्म के बाद सेनापति किसे बनाया गया? उत्तर है, भीष्म के बाद सेनापति द्रोणाचार्य को बनाया गया। तो ये 5 प्रश्न इस पाठ के हो गए। किसी में 5, किसी में 3, किसी में 4। ऐसे ही जो प्रश्न उचित लगे, किन प्रश्नों को लिखवाना आवश्यक लग रहा है, वो बना दिया गया है। मैंने बना दिया उसको। तो आप इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। मैं इसके बाद वाले पाठ को लिखवाऊंगी। तब तक आप अपनी कॉपी पर प्रश्नों के उत्तर पूरे कर लीजिए।
मैं रब करती हूँ। मुझे उम्मीद था कि पीरियड में आपने काम पूरा कर लिया होगा। अब आगे के पन्ने को पलट के आप पाठ का नाम बदल दीजिए। पाठ का नाम बदल दीजिए, पाठ 33 कर दीजिए। और 12वां दिन पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न लिखिए, दुर्योधन दुर्योधन ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाने का निर्णय क्यों किया? उत्तर शुरू करिए। उत्तर शुरू करिए। दुर्योधन ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाने का निर्णय इसलिए लिया ताकि युधिष्ठिर को बंदी बनाया जा सके। प्रश्न संख्या 2, अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न करिए। 12वें दिन के युद्ध में क्या अफवाह फैली? उत्तर है इसका 12वें दिन के युद्ध में
12वें दिन के युद्ध में यह अफवाह फैली कि भगदत्त के हाथी ने भीम को मार गिराया। ये ऊपर वाला जो प्रश्न है वो पहले का है, तो मुझे उम्मीद है कि वो आपने लिख लिया होगा। मैं इसको रब करूंगी, तब तक आप नीचे के हिस्से को लिखिए। क्योंकि एक साथ मैं इसीलिए रब नहीं करती हूं, एक साथ नहीं मिटाती हूं कि आपका काम साथ साथ चलता रहे। और फिर तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न है, अर्जुन उस समय किससे लड़ रहे थे? उत्तर है अर्जुन उस समय संसप्तकों से लड़ रहे थे। अब मैं नीचे के हिस्से को थोड़ा सा रब करूंगी ताकि मुझे लिखने की जगह मिल जाए। तो मैं नीचे के हिस्से को रब करने चल रही हूं। आपने इतना तब तक लिख चुके होंगे, आप इसको लिख लिया होगा। मैं मिटाती हूं, आप अपना काम जारी रखा करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जब तक मैं बोर्ड को रब करके आगे का लिखती हूं, तब तक आप उसको स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहा करिए। आपका भी काम पूरा होता रहेगा साथ साथ। चलिए अब चौथे प्रश्न को लिखिए। अर्जुन के छोड़े बाणों से शकुनी के कौन कौन से भाई मारे गए? अर्जुन के छोड़े बाणों से शकुनी के कौन कौन से भाई मारे गए? उत्तर लिखिए।
तो इस प्रश्न को मैं हर एक में मैं एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क कर रही हूं, इसलिए कि सारे प्रश्न मैं दे दूंगी, उत्तर आप लिखिए पाठ से ढूंढ के, तो आपको आसानी होगी। मैं आपको एक प्रश्न और दूंगी, जिसे इस प्रश्न को लिखवा देती हूं, लेकिन हर पाठ में आपको एक प्रश्न और दे देती हूं। इसको मैंने लिख दिया है तो मैं लिखवा देती हूं। अर्जुन के छोड़े बाणों से। चलिए मैं इसके आगे के जब मैं महाभारत के प्रश्नों को पूरा करूंगी तो मैं आपको 10 प्रश्न इसके अतिरिक्त दूंगी, जिसको आप 1 वर्ड में 2 वर्ड में कंप्लीट करके होमवर्क की तरह करिए, ताकि आपको पाठ पढ़ना पड़े और आप उत्तर सीख जाएं। तो अर्जुन के छोड़े बाणों से शकुनी के वृषक और अचक भाई मारे गए। तो 32 पाठ भी आपका पूरा हो गया है। इतना आप लिख लीजिए। प्रश्नों के उत्तर इसको आप पूरा करिए। अब मैं आगे का लिखती हूं। ये आपका हो गया है, तो मैं अब आपके आगे के पाठ जो है पाठ 34 अभिमन्यु चलती हूँ लिखने। अब पाठ 34 अभिमन्यु। पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से क्या कहा? उत्तर लिखिए। अभिमन्यु अभिमन्यु से युधिष्ठिर ने कहा
बेटा द्रोण के रचे इस चक्रव्यूह को हमारा कोई साथी नहीं तोड़ सकता। अकेले तुम ही हो जो इस चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हो। तो प्रश्न है कि युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से क्या कहा। तो अभिमन्यु से युधिष्ठिर ने कहा कि बेटा द्रोण के रचे इस चक्रव्यूह को स्पष्ट नहीं हो रहा, थोड़ा सा मैं इसको अलग करके लिख दूं। युधिष्ठिर ने कहा बेटा द्रोण के रचे इस चक्रव्यूह को हमारा कोई साथी नहीं तोड़ सकता। अकेले तुम ही हो जो इस चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हो। अभिमन्यु के पिता अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे और जब अभिमन्यु गर्भ में रहते हैं उस समय एक बार अर्जुन ने चक्रव्यूह तोड़ने की पूरी प्रक्रिया को कह के सुनाया था सुभद्रा को। तो लेकिन अंतिम दरवाजा टूटने की जो प्रक्रिया है बताने के पूर्व ही सुभद्रा सो जाती हैं और चक्रव्यूह की जो अंतिम दरवाजे की तोड़ने की प्रक्रिया है वो अभिमन्यु को ज्ञात नहीं होता, क्योंकि माँ के सो जाने पे बालक गर्भ में भी सो जाते हैं। तो अभिमन्यु उस समय सो जाते हैं, वो नहीं सुन पाते। इसीलिए अभिमन्यु ने ये भी कहा था कि मैं उसमें प्रवेश करना तो जानता हूँ मगर उससे निकलना मुझे नहीं आता। तो युधिष्ठिर ने उन्हें अभिमन्यु को समझाते हुए आश्वासन दिया था कि तुम प्रवेश करो, हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। भीम एक बड़ी सेना लेकर तुम्हारे साथ साथ चलेगा और तुम्हारे प्रवेश करते ही हम भी उसमें प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभिमन्यु मारे गए। उसी समय की कथा के वर्णन पर आधारित ये प्रश्न है जो मैंने आपको लिखाया है। लेकिन अभी पाठ 34 अभिमन्यु पाठ का मैंने सिर्फ एक प्रश्न आपको लिखाया है। इसके 2 प्रश्न आपको अभी 2 या 3 प्रश्न अभी और लिखाऊंगी। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।